तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1D.1 के सवाल नंबर 10 से आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के जितने भी सारे सवाल हैं, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का 11th मैथ करके लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर बनाई गई है आपको मिल जाएगी। और यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा इन सवालों को समझने में आपको दिक्कत जा सकती है, इसलिए मेरा कहना यह है कि आप उस वीडियो को, सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको ये बीच से टॉपिक समझ में आने वाला है। बाकी चीजें एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ आपको समझाई जाएंगी। और यदि किसी भी प्रकार का अगर सवाल के अंतर्गत आपका डाउट रहता है, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर जिस भी सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उस सवाल का फोटो खींच करके ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो, समय मिलने पर आपका जवाब दे दिया जाएगा। आइए जल्दी से बिना देरी किए हम सवाल नंबर 10 की करते हैं शुरुआत। देखिए, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है, बहुत सारे सवाल, 9 सवाल तक अब हमने बनाया है। मेथड कुछ खास नहीं है, पूरी की तरह से उसी के जैसा चलने वाला है। यहां पे आपका कंडीशन ये दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। अगर हमें पाई बाई 2 के रूप में इस्तेमाल करना होगा तो इन सबके नीचे 2 लगाएंगे और हम आराम से पक्षांतर कर लेंगे। जगह कम पड़ जाती है, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी मैं। बाकी के सारे सवालों में पहले हमने एक्सप्लेन करके आपको बताया है, बाकी जहां जरूरत पड़ेगी आपको तोड़ करके समझाऊंगा। आइए सबसे पहले अगर इसका हल लिखें तो हल लिखने के लिए सबसे पहले इसका हमें लेना पड़ेगा LHS। क्या लेना पड़ेगा? LHS लेना पड़ेगा। तो इसका जो LHS है वह है 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस सी और डिवाइड बाई आपका ये है इधर 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए और प्लस का ये आपका है कॉस बी माइनस का कॉस सी। इतना आपका LHS है। अब इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस रूप में बनाना होगा ताकि आपका सूत्र इस पर लगाया जा सके। तो अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं और इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, लेकिन आप अगर ऐसे कर दोगे ना तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जैसे ही आपने कोष्टक लगाया माइनस आपका कोष्टक के बाहर हो गया। अब इसका मतलब यह है कि माइनस को अंदर जाना है। अब माइनस अंदर जाना है यानी कोष्टक आपने लगाया, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये आपका माइनस रहेगा, तब तो प्लस होगा। भाई माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह को बदलेगा ना, और चिन्ह तो आपका प्लस है, तो यहां पे माइनस रखोगे तब ना ये माइनस माइनस को प्लस बनाएगा। तो यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा? माइनस रखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। अब यहां पे माइनस का कोई झंझट है नहीं, तो यहां पे माइनस का कोई झंझट नहीं है, तो आराम से हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब यहां से हम लगाएंगे सूत्र, और आपके जो सूत्र है वे सूत्र क्या क्या है? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इधर आपका cos c माइनस cos d हो जा रहा है, तो हमारे पास जो सबसे पहला सूत्र आता है cos c माइनस का cos d का। तो अगर cos cos दोनों होता है तो आपका या तो cos cos होगा या तो sin sin। तो यहां से cos cos है और माइनस है, तो हमने आपको बताया है कि जब कभी भी माइनस हो तो आपका sin आता है, और यहां पे अगर प्लस होता तो आपका क्या आता? प्लस होता अगर, तो आपका क्या आता? प्लस होता तो आपका cos आता। तो ये हो जाएगा sin c माइनस d बाई 2, लेकिन यहां पे चिन्ह जो है वह माइनस का रहता है। तो ये सूत्र तो दोनों के लिए ये हमारा अप्लाई होगा। और एक यहां पे है cos a, एक क्या है आपका? cos a। तो अगर मैं बात करूं cos a के लिए, तो cos a का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1। इसको हमने क्यों लिया? क्योंकि यहां पे माइनस का 1 होगा तो ये प्लस का 1 आपका कट जाएगा। आइए इन्हीं दोनों फार्मूलाज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहां पे फार्मूले को अप्लाई करूं तो 1 प्लस cos a, तो 1 को 1 ही हम रहने देते हैं, cos a के जगह पे हमें इतना लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 और माइनस का हो जाएगा 1। तो ये वाला ब्रैकेट हमने इस तरह से सॉल्व किया, और आगे आपका ये माइनस रहा, इसके अंदर आपका ये है, तो ये आपका ये जो है इस फॉर्मेट में कुछ बैठ रहा है, cos b
माइनस कॉस सी है। और यहां देखिए, यहां इस फार्मूले में क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी बी के जगह पे सी है और डी के जगह पे सी है, बस इतना अंतर है। तो अगर यह जो है इस फॉर्मेट में दिया है तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं। तो ये आपका है 2 साइन। अब सी के जगह पे बी है और डी के जगह पे सी है, तो ये आपका हो जाएगा बी माइनस का सी डिवाइड बाई 2, और साथ में माइनस है, इस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपका साथ में माइनस है, नहीं गलत हो जाएगा सवाल। तो ये माइनस है और इनटू में इधर आपका है साइन सी माइनस डी, यानी कि बी माइनस सी बाई क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका नीचे भी हम कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर किया ठीक उसी प्रकार से आइए नीचे करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का 1 हो जाएगा, और साथ में यहां पे प्लस है, प्लस के साथ आपका यही फार्मूला सेम लगेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी बाई 2 और इंटू साइन बी प्लस सी बाई 2 और बी माइनस सी बाई 2। ये आपका इस तरह से हो गया। अब यहां से देखिए, अगर मैं यहां से काट दूं तो 1 से आपका 1 चला गया, इस 1 से आपका 1 चला गया। यहां से देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी होगा, तो 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इधर से कॉमन लेंगे तो 2 यहां बाहर आ जाएगा, और इधर से कॉमन लेंगे तो 2 यहां से बाहर आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा, यानी 2 का हमारा झंझट खत्म है। अब यहां पे बचता है आपका कितना, यहां पे बचता है कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये साइन बी प्लस सी बाई 2 है। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जैसे ये आपका है कितना 2 तो 2 का कहानी खत्म हो गया। ये आपका है साइन b प्लस सी बाई 2। बी प्लस सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा, इसको हमने पिछले भी वीडियो में समझाया है, एक बार बहरहाल देख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, पाई। अगर इन सबके नीचे मैं 2 लगा दूं, इन सबके नीचे 2 लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके नीचे हम अंश और अंश हर में हमने क्या किया, 2 से भाग लगा दिया। अब हमको चाहिए कितना, b प्लस सी बाई 2। तो अगर b प्लस सी बाई 2 इन दोनों को मैं हल करूं तो इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा b प्लस इधर आ जाएगा c, इधर आ जाएगा पाई बाई 2, और a बाई 2 को इधर भेजूं तो ये हो जाएगा माइनस का a बाई 2। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि अगर b प्लस सी बाई 2 हमारे पास है तो इसको मैं पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, b प्लस सी बाई 2 को हम लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। कोई दिक्कत बताओ है क्या, नहीं है। अब इनटू ये आपका है साइन b माइनस सी, तो इसको b माइनस सी बाई 2 ही रहने देते हैं। इतना हमारे पास आ गया। अब अगर नीचे का देखें तो नीचे भी सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। इधर आपका बच रहा है कितना, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और ये आपका कितना है 2 का तो कहानी खत्म है यार। ये आपका है साइन b प्लस सी बाई 2 को मैं फिर से लिखता हूं कितना, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, इतना लिख दूंगा, और साथ में आपका है साइन b माइनस सी बाई 2। इतना है हमारे पास। अब इसमें से देखा जाए थोड़ा सा, तो ये देखिए पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 है। अब पाई बाई 2 को हम कहते हैं 90 अंश। अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है, अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है, तो आपका 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में, और फर्स्ट में जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो 90 साइन को किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, और पॉजिटिव रहना है, और साथ में थीटा ये आपका आ जाएगा थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बाई 2 है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूं तो इसको अब मैं रफ कर देता हूं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहां से मैं cos स्क्वायर a बाई 2 लिखूंगा, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2, और प्लस का ये आपका साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, cos में, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, a बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा a बाई 2, इंटू में साइन b माइनस सी बाई 2। इतना है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में भी हमारा सेम उसी प्रकार का कंडीशन है। इधर आपका है कॉस, ये प्लस है, हाँ ऊपर का प्लस है, ठीक, ऊपर का प्लस है। ये आपका है कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और ये है माइनस का, ये भी ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा, साइन थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे कितना है a बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2।
अब यहां से देखिए cos a/2 इसमें भी है, 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 तो cos a/2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से जब cos a/2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, cos a/2 बचेगा, प्लस और एक चीज और, cos a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी लिखा था ये b प्लस c/2, इधर था आपका a/2 और इधर था आपका π/2। तो इसमें अगर मुझे a/2 की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको पूरे को उठा करके उधर भेजना पड़ेगा। तो a/2 बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का b प्लस c/2। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जो आपका ये अंदर में यहां तो आपका जो a/2 ये है ना, a/2 की जगह पे थोड़ा सा एक स्टेप कर ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे बचा cos a/2 और प्लस का ये cos a/2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा आपका sin b माइनस c/2। और ये आपका नीचे में भी cos a/2 इसमें भी है, इसमें भी है। cos a/2 को यहां से भी कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा cos a/2 और यहां पे बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये आपका क्या होगा माइनस, ये तो कॉमन ले लिए, आपका ये बचेगा sin b माइनस c/2। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप एक चीज ये सोच रहे होगे कि सर आपने तो कॉमन लिया था और जिसको कॉमन लिया उसको लिखा नहीं। तो भाई साहब यहां भी a/2 कॉमन था, यहां भी a/2 कॉमन था, ऊपर का a/2 और नीचे का a/2 क्या हो गया, कट गया। cos a/2 ऊपर में भी कॉमन था, नीचे भी कॉमन था, तो दोनों आपस में क्या हो गए, निरस्त हो गए। अब यहां से एक फार्मूला बनता है, फिर से फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखिए इसको तो मैंने मिटा दिया, चलिए आपको जो लिखा था आपको पता ही होगा। तो ये आपका a/2 के जगह पे हमें क्या लिखना है, a/2 के जगह पे हमें लिखना है π/2 माइनस का b प्लस c/2। यही तो हमने अभी यहां पे लिखा था ना, जिसे मिटाया। तो ये आपका हो जाएगा और साथ में प्लस का आपका हो जाएगा sin b माइनस c/2। बताओ होगा कि नहीं होगा। और डिवाइड बाई इधर आपका वही हो जाएगा कितना, cos, और ये हो जाएगा π/2 माइनस का b प्लस c/2 ये होगा, और माइनस का ये आ जाएगा आपका sin b माइनस c/2 आएगा। अब यहां से देखिए जो आपका cos माइनस थीटा होगा, जो आपका cos 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 cos को किस में बदलता है, साइन में, और 90 में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये आपका हो जाता है साइन थीटा। यानी cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मानो, तो 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा में। तो ये आपका हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है, b प्लस c/2। कितना है, b प्लस c/2। तो ये आपका हो जाएगा b प्लस c/2 और प्लस का ये हो जाएगा साइन b माइनस c/2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई इधर आपका कितना हो जाएगा, ये भी साइन थीटा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c/2 और माइनस साइन b माइनस c/2। अब बड़े आराम से इसको देखो और आपने जो फार्मूला अपना लिखा है उसमें मिलाओ कि क्या यह सूत्र हमने लिखवाया है। तो जी हां, हमने इस सूत्र को बिल्कुल लिखवाया है, हमने इस सूत्र को बिल्कुल से लिखवाया है। अब आप ध्यान से देखो अपने फार्मूले वाले बुक को, ध्यान से देखो। तो हमने जो फार्मूला लिखवाया है वह फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने आपको लिखवाया है कि यदि आपके पास ऐसा हो कि साइन a प्लस बी और प्लस का साइन a माइनस बी हो, तो इसका जो फार्मूला होता है वह आपका होता है 2। अगर प्लस है तो पहले साइन आता है, पहले साइन a इंटू कॉस बी। अगर यहां प्लस हो तो पहले साइन बाद में कॉस, और यही फार्मूला उल्टा जब हो जाए, साइन a माइनस बी और माइनस साइन a माइनस बी, इधर प्लस रहेगा। तो ये फार्मूला सेम यही रहता है, बस कॉस पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इन फार्मूलों का उपयोग हर एक सवाल में होता है। एक तो इस प्रकार का, दूसरा इस प्रकार का। शुरुआत में आपका ये फार्मूला लगेगा और अंतिम में आपका ये फार्मूला लगेगा। अब बस अंतर यह है कि यहां पे बाई 2 है, यहां पे बाई 2 है, तो इधर भी इसके बाई 2 कर देंगे, इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे। हमें बस यही करना है। तो इसको अगर मैं इन फार्मूलों पर बैठाऊं तो ऊपर वाला क्या है, साइन ए प्लस बी बाई बी, साइन ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, और ये क्या है, प्लस साइन ए माइनस बी, तो प्लस ए साइन ए साइन ए माइनस बी है ना। तो ऊपर वाला इस फार्मूले पे बैठेगा, नीचे वाला इस फार्मूले पे बैठेगा। आइए बैठाते हैं। तो यहां से देखिए
यहां से आपका साइन b प्लस सी बाई 2 है, तो ये आपका क्या होता है 2 साइन a, तो 2 साइन a के जगह पे क्या है b है और b के जगह पे क्या है c है, तो ये आपका हो जाएगा साइन b इंटू कॉस c और ये हो जाएगा डिवाइड बाई नीचे वाला इस फार्मूले पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 और कॉस, यहां भी a के जगह पे क्या है b है और b के जगह पे क्या है c है, तो ये कॉस b इंटू साइन क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर ले, 2 से तो भैया 2 से बर्बाद हो जाएगा और बचेगा क्या साइन बी बटे कॉस बी, ये हो जाएगा आपका साइन बी बटे कॉस बी और इंटू ये हो जाएगा कॉस सी बटे साइन सी, इतना हो जाएगा। अब इसको हम ये लिख सकते हैं साइन बटे कॉस क्या होता है tan और थीटा की जगह पे क्या है b है, तो ये आपका ये आपका होगा जो सूत्र होगा ना, ये b बाई 2 का सूत्र होगा, क्योंकि इधर आपका 2 लगा हुआ है ना, ये c बाई 2 का होगा, ये b बाई 2 का, ये c बाई 2 का, तो इधर बाई 2, इधर भी बाई 2, इधर भी बाई 2 और इधर भी बाई 2। जब यहां बाई 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है b बाई 2 है। और cos बटे साइन क्या होता है, cos बटे साइन आपका होता है cot, cot थीटा की जगह पे क्या है c बाई 2 है और यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 10 को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 11 है, कुछ इस प्रकार से है, ABC बराबर दिया है पाई, तो आपको इतने के बराबर 2 सिद्ध करना है। इसमें भी मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा LHS और LHS इसका देखा जाए तो LHS है आपका cos A बटे आपका है साइन B इंटू साइन C है और प्लस का ये आपका कितना है, ये आपका cos B डिवाइड बाई आपका कितना है साइन C इंटू साइन A है और प्लस का ये आपका है cos C डिवाइड बाई साइन A इंटू साइन B है। ये आपका LHS है। देखिए हमने सवाल नंबर 10 को विधिवत क्यों समझाया, हमने इसी तरह से जैसे सवाल नंबर 1 को हमने विधिवत समझाया, 10 को विधिवत समझाया, उसी प्रकार से हमने सवाल नंबर 1 को भी एकदम विधिवत तोड़ तोड़ करके समझाया हुआ है। इसीलिए कहता हूं कि बार बार सब पहले वाली वीडियो जरूर देख लें। अब देखिए इसमें सवाल नंबर 1 कहीं ना कहीं से आ जाएगा और मैं इतना अगर हल करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और ये प्रश्नावली खत्म करने में 1 महीने लग जाएंगे और मैं ये चाहता नहीं, जल्दी से जल्दी आपका कोर्स को आगे बढ़ाना चाहता हूं, बूस्ट करना चाहता हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं और आप अगर नहीं देखे हो तो सवाल नंबर 1 जरूर देख लें। देखिए इनका हम तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या होगा, देखिए साइन ए, साइन बी, साइन सी तीनों है इसमें, तो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, साइन बी और साइन सी, ये आपका इसका हो जाएगा एलसीएम। अब अगर इसका एलसीएम हमने इतना लिया तो अगर साइन बी बटे साइन बी इंटू साइन सी का इसमें भाग लगाएं तो आपका बचेगा साइन ए, तो साइन ए का कॉस ए में गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लो। इधर आपका साइन सी इंटू साइन ए है तो इसका जब भाग लगाया जाएगा तो साइन बी बचेगा, साइन बी का कॉस बी में गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस बी प्लस का। अब इसका जब इसमें भाग लगाया जाएगा तो साइन ए से साइन बी कट जाएगा, ये साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कट जाएगा, साइन सी बचेगा और साइन सी का कॉस सी में गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी। अब भिन्न का जोड़ मैं नहीं सिखाऊंगा यहां क्योंकि वो तो एकदम नॉर्मल है। अब यहां से देखिए थोड़ा सा आपका फार्मूला बन चुका है। अगर फार्मूले की मैं बात करूं तो आपको पता होगा साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला जो होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a, ये फार्मूला होता है ना। तो साइन a इंटू कॉस a, साइन b इंटू कॉस b, साइन c इंटू कॉस c, बस हमें कमी इसमें क्या हो रही है, इस 2 की, तो 2 को हम अपने से ला देते हैं, क्या दिक्कत है। अब अगर ऊपर में हम क्या कर दें, ये कर दें हम 2, ऊपर में क्या कर दें 2 कर दें, तो ये आपका यानी ऊपर में भी 2 कर दें, ऊपर में भी 2 कर दे और नीचे में भी 2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से अगर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन b इंटू कॉस बी और प्लस का इसमें जब होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन c इंटू कॉस c। अब हमने जब ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा ताकि इसका इससे ये और ये कट जाए आपस में, इन दोनों में से, इन सब में से 2 को कॉमन लेकर के इससे काट दिया जाए ताकि वैल्यू आपकी इतनी ही हो जाए। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमें करना पड़ेगा, ये आपका है साइन a साइन b इंटू साइन
सी, इतना आ जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो फार्मूला होता है वह साइन 2a का होता है, तो यहां पे ये आपका आ जाएगा साइन 2a, बीच में प्लस है, और ये जो फार्मूला है साइन 2b का होगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2b, और ये जो आपका फार्मूला है ये साइन 2c का है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2c। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन a साइन b इंटू साइन c। अब आपको जरूरत है सवाल नंबर 1 की। देखिए जो ये ऊपर वाला स्टेप है ना, ऊपर वाला ये जो सवाल है, सवाल नंबर 1 का एकदम हूबहू है, तो यहां से पूरा डेरिवेशन आपका, पूरा सवाल आपका सवाल नंबर 1 के जैसा लगेगा, सवाल 1 ही लगेगा, यानी ऊपर वाले स्टेप में पूरी तरह से सवाल 1 अप्लाई होगा, जिसका आंसर आपको पता है सवाल नंबर 1 में जिसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 4। देख लीजिए सवाल नंबर 1 आपका कितना दिया है, हाँ 4 साइन ए इंटू और साइन बी इंटू साइन सी, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और डिवाइड बाई आपका ये कितना आ गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब आपको परीक्षा में ऐसे नहीं करोगे कि सवाल 1 के जैसे, आपको इस स्टेप को पूरा हल करके दिखाना होगा सवाल नंबर 1 में जैसा किया। तो सवाल नंबर 1 में जैसा किया आप कर दोगे कि इतना के बराबर ऊपर में ले लेना और उसका मान निकाल लेना, जो मान आएगा उसको ऊपर रख देना और इससे क्या कर देना, भाग लगा देना, जैसा कि हमने ये किया। यानी कि हमने इसको जब हल किया तो हमारे पास ये मिला ऊपर वाला, अब इसके साथ इसका जब भाग लगाया गया था तो इसके साथ हम इसका भाग लगा लेंगे। अब यहां से देखिए साइन ए से साइन ए गया, साइन बी से साइन बी गया, साइन सी से साइन सी गया, और 2 से ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया, उत्तर आ गया 2, और यही आपका है RHS। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 11 को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो सवाल नंबर 12 है, इसके लिए मैंने फार्मूला नहीं लिखवाया था आपको, इसका भी फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि अगर साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर अगर सी है, तो इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, साइन और ए और बी ले लेते हैं, सूत्र है ना, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। इस तरह से अगर है तो यह जो है आपका होता है साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी के, इतने के बराबर होता है। इतना अगर रहे तब, इतना अगर रहे तब, और यदि इसी के जगह पे अगर कॉस कर दे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, अगर रहे कॉस स्क्वायर माइनस के लिए केवल होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, अब इसके साथ कॉस आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इन दोनों ही फार्मूले को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अब इसमें भी देखिए कुछ इसी प्रकार का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहां पे अगर इसका मैं लेता हूं LHS, तो LHS इसका क्या है, LHS है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इतना है LHS इसका। अब अगर मैं इसको साइन ए को ऐसे ही रहने दूं और इन दोनों को ले लूं, तो इन दोनों पर बताओ ये सूत्र अप्लाई होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस का, इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी है, ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे सी है, तो ये आपका हो जाएगा साइन बी प्लस सी, और ये आपका हो जाएगा इंटू साइन बी माइनस सी, हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह से अगर आगे मैं करूं, आगे इसको मैं अगर बनाऊं, तो ये आपका जो होगा आपका कितना हो जाएगा, इधर है आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस इधर आपका है बी प्लस सी। बी प्लस सी को छोड़ करके ए को अगर इधर भेजूं तो ए पाई के साथ माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी के जगह पर पाई माइनस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए, बताओ होगा कि नहीं, इंटू इसको साइन बी माइनस सी को ऐसे ही रहने दो, तो साइन बी माइनस सी ऐसे ही रह गया। अब यहां से आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब पाई का मान होता है 180 अंश, अगर मैं बात करूं साइन
साइन 180 माइनस ए की या माइनस थीटा की या ए की, कुछ भी कर लो। तो साइन 180 माइनस थीटा जो है दूसरा चतुर्थांश में होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन किसमें होता है? साइन और कोसेक ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और आपका कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये आपका हो जाएगा, चेंज तो करेगा नहीं 180, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए। साइन ए हो जाएगा, प्लस का साइन ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और इंटू में ये आपका हो जाएगा साइन बी माइनस सी। अब यहां भी देखिए साइन ए है, इसमें भी और यहां भी है, तो साइन ए को तो हम कॉमन ले लेंगे, साइन ए को कॉमन ले लिया, यहां पे बचा आपका कितना? यहां पे बचा साइन ए, और ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं बी प्लस सी को उधर भेज देते हैं, तो आपका ए के जगह पर हम लिख सकते हैं पाई, पाई बी प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बी प्लस सी। इस तरह से ये हो जाएगा पाई माइनस का बी प्लस क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? और इनटू आपका ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी। अब यहां से ये आपका है साइन ए, और इधर आपका जो है, इधर आपका जो है ये कितना है? इधर आपका साइन, फिर से ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के जगह पर है बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू आपका साइन बी माइनस सी है ही। अब देखिए इसमें एक यहां पे देखिए क्या था? प्लस था, साइन ए के जगह पे हमने ये लिया, तो ये प्लस का चिन्ह यहां लगेगा, प्लस का चिन्ह यहां लगेगा। अब ये देखिए फार्मूला एक बन जाता है। कौन सा फार्मूला है? अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का कंडीशन है कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी अगर है, तो आप जानते हो कि ये फार्मूला होता है 2 प्लस यहां है तो पहले साइन आता है, तो प्लस साइन ए इंटू आपका हो जाता है कॉस बी। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास सूत्र होता है। यह क्या है? आपका सूत्र। तो इसी सूत्र पर अगर मैं इसे अप्लाई कर दूं तो ये आपका क्या वैल्यू बन जाएगा? ये आपका बाहर में क्या है? आपका साइन ए है, तो बाहर में आपका साइन ए होगा, और अंदर बी प्लस इसके जगह पर ये आपका इस फॉर्मेट में है, तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो इंटू ये हो जाएगा आपका 2, ए के जगह पर बी है और बी के जगह पर सी है, तो यहां भी ए के जगह पे बी हो जाएगा और बी के जगह पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए के जगह पे क्या? बी, तो ए के जगह पे बी और बी के जगह पे क्या हो जाएगा? सी, तो ये साइन क्या हो जाएगा? आपका सी। अब यहां से देखिए 2 को हम पहले ला लेते हैं, तो 2 इधर आपका है साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। बताओ कितना आसान सा सवाल था। यही आपका है RHS। तो इस तरह से यह सिद्ध हुआ इति सिद्धम। इसको हमने क्या लिखा? इति सिद्धम। तो इस तरह से यह सिद्ध होता है सवाल नंबर 12। अगले क्रम में जो सवाल नंबर 13 है वह कुछ इस प्रकार से है। इसके हमने LHS को यहां पे लिखा है। देखिए 2 सूत्र इसके पहले हमने लिखा था, 2 सूत्र मैं यहां पे लिख रहा हूं। जैसे 2 सूत्र हमने वो जो लिखा था और ये सूत्र, अगर आपके पास ऐसा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो इसका भी फार्मूला, और अगर यहां पे आपका साइन स्क्वायर ए माइनस आपका कॉस स्क्वायर बी अगर हो जाता है, तो इसका फार्मूला। अगर इसको देखें तो ये दोनों आपका कॉस कॉस आता है, कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी, और इसको अगर देखें तो दोनों साइन साइन आता है, ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इस तरह से आता है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये वाला फार्मूला एग्जैक्टली पिछले वाले फार्मूले के जैसे बराबर था। अगर कॉस ए माइनस कॉस बी आता है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी कि इसका भी फार्मूला यही होता है और इसका भी फार्मूला यही होता है, इसका भी फार्मूला यही होता है और इसका भी फार्मूला यही होता है। यानी कि बस ये दोनों को याद कर लोगे तो ये 4 फार्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? अगर यहां पे दिया हुआ है आपका कॉस स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर बी, तो क्यों ना मैं कॉस स्क्वायर सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए थीटा बराबर होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी पे हमने लिख दिया यहां पे। क्यों? चूंकि लिख लो यहां पे, चूंकि क्या? चूंकि आपका
जो cos स्क्वायर थीटा होता है वह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो एक सूत्र हमने यहां पे प्रयोग कर लिया। अब इसको अगर देखें तो 1 को हम पहले ला लेते हैं, 1 को पहले ला लेते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर c। बताओ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब इन दोनों पर हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इस फार्मूले को लगाते हैं तो यहां से आपका हो जाएगा 1 प्लस ये, इसको cos स्क्वायर a ही रहने दो, और ये आपका कितना हो जाएगा, इस पर ये फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा cos a प्लस b। a के जगह पे कितना है, b है, b के जगह पे c है, तो cos b प्लस c हो जाएगा, cos b प्लस c और इंटू cos b माइनस सी हो जाएगा। अब cos b माइनस सी को फिर से वैसे ही रहने दो, a प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और प्लस b प्लस सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a को उधर पाई के पास भेज देंगे तो cos ये हो जाएगा पाई माइनस का a, क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस का a हो जाएगा और इंटू cos b माइनस सी को, cos b माइनस सी को ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहां से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a और प्लस cos पाई माइनस a क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में cos कैसा होता है, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा, पाई चेंज नहीं करता तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा cos थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पर a है, तो थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इंटू cos b माइनस क्या हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। अब यहां से देखिए cos स्क्वायर a यहां भी है, यहां भी है, तो इन दोनों में से एक को छोड़ करके इन दोनों में से हम cos a को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, cos a को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर यहां पे बचना है आपका cos a और यहां पे बचना है माइनस, ये वाला cos a कॉमन लिया जा चुका है, ये बचा cos b माइनस c, b माइनस कितना बचा, c बचा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसके आगे का करूं तो 1 प्लस cos a तो है ही, तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा cos a, और साथ में cos a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा b प्लस सी, तो इधर आपका है cos a के जगह पर b प्लस सी को हम पाई के साथ भेजेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस b प्लस सी। बताओ हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये आपका हो गया, और साथ में इसके क्या है, साथ में आपका है cos b माइनस सी, तो इंटू cos b माइनस सी हो जाएगा, इंटू नहीं प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस cos b माइनस सी हो जाएगा। अब यहां से इसको अगर देखें तो 1 प्लस cos a है और अंदर में ये आपका कितना है, cos पाई माइनस थीटा, आपका माइनस cos थीटा होता है तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, और माइनस में आपका ये होगा cos पाई माइनस थीटा, cos थीटा होता है, थीटा के जगह पे है b प्लस सी, तो ये हो गया b प्लस सी और माइनस का cos b माइनस सी। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहां से हम इस माइनस को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहां से इस माइनस को कॉमन ले तो ये हो जाएगा cos a, और ये माइनस को कॉमन ले तो माइनस यहां गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस में, अब ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, cos b प्लस सी, cos b प्लस सी और माइनस का cos b माइनस सी, ये आपका हो गया। अब यहां से फिर से हमारा सूत्र आता है जो कि सूत्र माइनस नहीं, यहां पे प्लस, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया ना तो ये भी माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहां से हमारा सूत्र अप्लाई होता है। सूत्र आपका क्या है, सूत्र आपका ये है कि अगर आपके पास cos a प्लस b है, cos a प्लस b है और प्लस का cos a माइनस b है, a माइनस b है, प्लस का है इसलिए ये दोनों cos आता है तो ये होता है 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b होता है। इसी फार्मूले को आइए अप्लाई करते हैं। अगर इस फार्मूले को मैं यहां पे लगा दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos a, और ये इस पर फार्मूला लगेगा तो ये होगा 2 cos a, a के जगह पे b है, b के जगह पे c है, तो 2 cos b इंटू cos क्या हो जाएगा, c। बताओ होगा कि नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 1 माइनस 2 cos a है इधर, और इधर क्या है cos b है, इधर क्या है cos c है। यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर कितने को, 13 को सिद्ध कर सकते हैं। इति सिद्धम, सवाल नंबर 13 सूत्र का बेहद इंपॉर्टेंट है आपके त्रिकोणमिति के अंदर। अगले क्रम में आपका सवाल नंबर 14 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप मैं विधिवत आपको समझाऊंगा। इसके बाद
15 और 16 आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो 14 नंबर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी के जैसे आपका 15 और 16, इसी के जैसे आपका 15 और 16 दोनों हैं, तो इसी के जैसे होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अगर मैं इसके सबसे पहले LHS को लिखूं तो इसका जो LHS हो जाएगा ना, LHS कितना है? LHS आपका है साइन स्क्वायर a/2 प्लस का साइन स्क्वायर b/2 प्लस का साइन स्क्वायर c/2, साइन स्क्वायर c/2, ये आपका LHS है। अगर इसके अंतर्गत लगने वाले सूत्र की मैं बात करूं तो सूत्र जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, सूत्र जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, अगर आपके पास ये सूत्र मिल जाए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अगर आपके पास सूत्र मिल जाए तो ये आपका दोनों, पहले cos आ गया तो दोनों cos में ही होगा, हमने जैसा कि बताया। तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b और इंटू cos a माइनस b। अंतर बस इतना है कि यहां पे बटे दो है, तो जितने भी कोण इसमें भी है सब में हम बटे 2 लगा लेंगे। आइए अब इस सूत्र को हम अप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, एक को मैं इसको चेंज कर देता हूं जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो ये आपका है साइन a/2 प्लस साइन b/2 और प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अच्छी बात। अब यहां से हम क्या करते हैं, 1 को तो पहले लिख लेते हैं, थीटा के जगह पे क्या है आपका c/2 है तो c/2 लिख लेते हैं। अब यहां से हम करते क्या है, 1 को पहले लिख लेते हैं तो 1 पहले आ गया, और इस माइनस को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो माइनस अगर यहां से मैं कॉमन लूंगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, सॉरी इसको तो पहले लिख ही लेता हूं, प्लस का ये आपका है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर सब में स्क्वायर है, स्क्वायर a बाई कितना है 2 है, a बाई कितना है 2 है। और इसको अगर हम पहले लिख लें तो ये आपका है माइनस कॉस स्क्वायर c/2, और इसको अगर बाद में लिखें तो ये है आपका प्लस साइन स्क्वायर b/2। अब थोड़ा सा अंतर ये है कि अगर यहां पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूं तो अंदर का चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब ये माइनस जाएगा अंदर तो प्लस कर देगा। तो इतना हो गया। अब ये देखिए अगर ध्यान से आप, तो यह इस सूत्र पर बैठ जा रहा है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। a के जगह पर c/2 है और b के जगह पर b/2 है, इतना बस ध्यान रखना है आपको। आइए इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इधर आपका है साइन स्क्वायर a/2 और ये है आपका माइनस, ये सूत्र जब अप्लाई होगा तो ये आपका कितना होगा, ये होगा cos a प्लस b, तो ये a के जगह पे कितना है c प्लस b बाई आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इनटू cos c माइनस b बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहां से पाई वाले संबंध पे को अप्लाई करें अगर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a/2 और माइनस c प्लस b/2 को क्या लिख सकते हैं, c प्लस b/2 को उधर भेजेंगे तो π/2 यहां रहेगा ही cos के साथ, यहां रहेगा आपका π/2 माइनस का a/2 उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का a/2 इसके जगह पर, और इनटू में cos c माइनस b/2 को आप ऐसे ही रहने दो। तो यहां से आपका ये हो जाता है। अब यहां से आपको बताता हूं, ये जो cos π/2 है, π/2 का मतलब है 90, तो 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो 90 जो है cos को किस में बदलेगा, साइन में, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। ऑल पॉजिटिव रहता ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहां से आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a/2 माइनस, अब ये cos 90 cos को किस में बदलेगा, साइन में, और साथ में थीटा की जगह पे क्या है a/2, तो थीटा a/2 हो जाता है, और इनटू में इधर आपका है cos c माइनस b/2, c माइनस b/2 ये है।
अब यहां से देखिए साइन a/2 इसमें भी है, साइन a/2 यहां भी है, तो साइन a/2 को यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो साइन a/2 को कॉमन ले लिए तो यहां पे बचा आपका साइन a/2, बीच में बचा आपका माइनस, और यहां पे बचा कितना, यहां पे बचा आपका कॉस c माइनस b/2, c माइनस b/2। अब a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से एक बार लिखेंगे 1 प्लस ये आपका कितना है साइन, साइन a/2 को हम क्या, सॉरी इसको तो रहने दो अभी फिलहाल, ये आपका है साइन a/2। अब इस साइन a/2 को a/2 के जगह पर b प्लस c/2 को इधर भेज दें तो ये आपका हो जाएगा साइन π/2 माइनस b प्लस c/2। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने हर एक सवाल में इसको समझाया है। माइनस का ये आपका कितना है कॉस c माइनस b/2, c माइनस b/2, बताओ है कि नहीं है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये इधर आपका होगा साइन a/2, साइन a/2, और साथ में इधर आपका ये कितना होगा π/2, साइन को किस में बदलेगा, कॉस में। अब पहला π/2 माइनस थीटा है, यानी 90 माइनस थीटा है, जो कि पहला चतुर्थांश होगा, पहले में ऑल पॉजिटिव, तो प्लस का कॉस थीटा होगा, थीटा के जगह पे कितना है b प्लस c/2 है, और माइनस का कॉस c माइनस b/2 है। अब अगर इसको इस क्रम में लिखना चाहे तो b प्लस c को हम c प्लस b भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 2 + 5 लिखें चाहे 5 + 2 लिखें, बात बराबर है। तो इस ऐसा हमने लिख लिया। अब आपके पास फिर से आता है सूत्र, और सूत्र जो है वह क्या है, सूत्र आपके पास जो है वह है कॉस a प्लस b, कॉस a प्लस b माइनस कॉस a माइनस b। अगर ऐसा होता है आपके पास, अगर ऐसा होता है आपके पास, तो यह आपका होता है 2 साइन a इंटू साइन b का, किसका फार्मूला होता है, 2 साइन a इंटू साइन b का फार्मूला होता है। माइनस के साथ साइन आता है, प्लस रहता तो दोनों कास आता, ये आपका फार्मूला होता है। अब अगर इस फार्मूले पे मैं इसको बैठाऊं तो इधर आपका कितना है, इधर आपका है 1 प्लस साइन a/2, साइन a/2, और ये देखिए a के जगह पर कितना है, a के जगह पे c है, और b के जगह पे कितना है b है, और इसके भी नीचे 2 कर लेंगे भाई, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इन सारे के नीचे 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। इसमें भी मैं लिख देता हूं बटे 2, और ये बटे 2 हो जाएगा, ये बटे 2 हो जाएगा। तो इस रूप में ये दिख रहा है, a के जगह पे c है, b के जगह पे b है, तो यहां भी a के जगह पर c कर देंगे और b के जगह पर b ही रहने देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना 2 साइन a/2, a के जगह पे कितना है c, तो ये आपका हो जाएगा c/2 इंटू साइन b/2, b के जगह पे b ही है, तो ये आपका हो जाएगा b/2 हुआ। अब यहां से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a/2, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 पहले यहां पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक था। ये जो फार्मूला होता है ना, सूत्र कहां लिखा हूं, ये जो फार्मूला होता है ना, ये आपका फार्मूला जो है -2 साइन a माइनस b का होता है। तो यहां पे आपका माइनस आ जाएगा, और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सूत्र में ही थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये सूत्र में ही यहां पे माइनस होता है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यही आपके RHS के बराबर है, यानी कि इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 14 को बना सकते हैं। अब आप अपने से 15 और 16 नंबर आप खुद से बनाएंगे, और बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जी सर मेरा 15 और 16 नंबर बन गया। अगले वीडियो के साथ, अगले नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो सवाल नंबर 17 से आपका बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।